आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम तालिबान की बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि तालिबान, ये काफ़ी शानदार एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में कि किस तरीके से तालिबान तहरीके तालिबान को सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान के जो कट्टर ग्रुप्स हैं तालिबान का साथ दे सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। देखिए, तालिबान का जो गवर्नेंस प्रोजेक्ट है शुरू हो चुका है। अब चाइना, रशिया और यूके ने तो पहले ही बोल दिया कि अरे हम तो तालिबान के साथ काम करने वाले हैं। और तालिबान का ग्रुप ठीक है। चाइना, देखिए चाइना, रशिया और पाकिस्तान का तो तालिबान को एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा हाथ था ही। चीन तो वैसे ही बहुत ज्यादा खुश है। चीन की गवर्नमेंट तो बोल ही रही है कि ठीक है तालिबान आ गया तो आ गया, क्योंकि उसके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सीधा ईरान से रशिया खुल जाता है, मतलब पूरा इधर ईरान खुल जाता है, सेंट्रल एशिया से रास्ता मिल जाता है, प्लस सीपेक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारत को भी काउंटर कर सकता है। भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, उधर से सीधा अफगानिस्तान से जाहेदान रेलवे, जो पूरी की पूरी हाईवे है, मतलब और जो रेलवे लाइन है वहां से पाकिस्तान को बाईपास कर सकता था, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। हालांकि तालिबान ने भारत से सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिए। जो भी बिजनेस होता था भारत से बंद कर दिया है, और भारत से ये बोला है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करो। जो आप छोड़ के गए हो ना, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, लाखों करोड़ों रुपए का भारत ने इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए का करके रखा हुआ तालिबान में, अफगानिस्तान में। तो यहां पे अभी तक एक्टिवली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि देखो तालिबान के रिसर्जेंस में तुम्हारा हाथ है। और उसके बाद जो तालिबान के लोग पाकिस्तान में हैं, आपको पता ही ना, पाकिस्तान फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। जो तालिबान के लड़ाके हैं उनका इलाज जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है, वहां की उनकी फैमिलीज जो है वो पाकिस्तान में रहती हैं। तो इमरान खान ने बोला नॉर्मल सिटीजन है। और वैसे भी अफगानिस्तान ने सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है। अब ये नया युग जो है वो तालिबान में, तालिबान का शुरू हो चुका है। इमरान खान तो अगर इन बिटवीन द लाइंस देखे तो फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत बड़ा पार्टनर देखता है। भाई भारत के साथ पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट है ही, भारत पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। अब भारत कभी भी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्यों भारत से डर है। तो वो तो अफगानिस्तान में अगर कट्टरपंथ की सरकार है, अगर तालिबान की सरकार है, तो पाकिस्तान तो फुल ऑन सपोर्ट करेगा, चाहे कितना भी बैकलैश हो। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग जनरल बाजवा, वो भी तालिबान को लेके कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है। आप उनकी बातें सुनेंगे आपको लगेगा कि यार वाकई में अभी भी लोग यहां पे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानी सरकार में, ये जो तुम पाल लिए हो ना, तालिबान को इतना सपोर्ट दे रहे हो, ये देखना तुम्हारे देश में ही क्या कर देगा, पाकिस्तान में ही क्या कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान में है तहरीके तालिबान, जिसकी अभी हम बात करेंगे, समझे आप। तो पाकिस्तान का जो कैलकुलस है वो बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का उदय हो रहा है। ज्यादातर मेजॉरिटी जो है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो तालिबान को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ठीक है, अगर तालिबान आ गया है, वो लोग सिंपैथेटिक हैं। हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज को अवेल करें। प्लस हमने एक फ्री कोर्स निकाला है, तो उस फ्री कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 25 लेक्चर्स का वो कोर्स है वर्ल्ड हिस्ट्री का। बहुत शानदार बारिश हो रही है आप आवाज सुन सकते होंगे। तो अब ऐसा है ना कि 1980 से ही दोस्तों, 1980 से ही पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान को बैक कर रही है। देखिए 1979 में सोवियत अफगान वॉर हुआ, इधर अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया। कई बार मैं बता चुका हूं, पाकिस्तान की आईएसआई और सीआईए साथ में काम कर रही थी। आईएसआई को खूब फंडिंग मिली, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, खूब पैसा मिला इनको, और इन्होंने डायरेक्टली मुजाहिदीन की हेल्प की ताकि वो सोवियत के खिलाफ लड़ सके। और आज अजीबोगरीब बात यह है कि रशिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। कमाल हो गया, एक समय सोवियत ही तालिबान के खिलाफ था और आज रशिया तालिबान को, वही है भैया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या ना करवा दे। तो 1988 में पाकिस्तान ने कई सारे मदरसे खोल डाले, बहुत सारे रिलीजियस स्कूल्स थे जिसमें 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज रह रहे थे, और यही मदरसों ने कम से कम 15 लाख तालिबानियों को ट्रेन किया, जो बाद में अफगानिस्तान गए
और उसके बाद उन्होंने सिविल वॉर के लिए, तालिबान के लिए लड़ाई की और 1992 में उन्होंने सरकार बना ली। हालांकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश नहीं था, ठीक है, जो नई लीडरशिप थी 1992 में बहुत ज्यादा खुश नहीं था। तो जैसे ही तालिबान यहां पे आना शुरू किया 1996 से लेकर 2001, फुल ऑन सपोर्ट था पाकिस्तान का कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे। अब 2001 में जब अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तालिबान रिजीम हट गया, तो तालिबान और अलकायदा के मिलिटेंट जो हैं वो पाकिस्तान के ही ट्राइबल एरियाज में छुपे थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फाटा, वहां पे ही छुपे थे और वहां पे इनकी ट्रेनिंग शुरू होती थी। ऐसा, अब देखिए, अमेरिका को सब पता था, लेकिन अमेरिका को यह भी पता था कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यही मैंने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। तो तालिबान पाकिस्तान की बात सुनता है, आईएसआई की बात सुनता है, सेफ हेवन दे रहे थे। पाकिस्तानी जो हैं इनको ट्रेनिंग, वेपन्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब कुछ देवर गिविंग। रिपोर्ट है कार्नेजी एंडोमेंट फंड, आईएसआई जो है वो पूरा तालिबान को सपोर्ट दे रहा था कि परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। अब आप यह समझिए कि आईएसआई इतना ज्यादा तालिबान के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी था, जिसने हक्कानी नेटवर्क बनाया है पूरा का पूरा, तो उसने अमेरिकन एजेंसी इंटेलिजेंस को वेरिटेबल आर्म ऑफ द आईएसआई बताया था। बहुत जरूरी है अमेरिका तालिबान के लिए, और ऐसा भी बोला था कि आईएसआई का क्लोज टाई है अलकायदा के साथ। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी लीडर्स ने तालिबान से किनारा कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप और मिलिट्री बिल्कुल अलग चलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ सपोर्ट से हटा लें, लेकिन फिर भी आईएसआई तालिबान को सपोर्ट देगी, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अलग है। इमरान खान का आप एग्जांपल लीजिए। इमरान खान पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में उनके सुर बदल गए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की वहां पे कोई सुनता नहीं है। उनकी आर्मी अलग है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग है, आईएसआई अलग है, तीनों अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है खुद नहीं पता किसी को, ऐसा हिसाब किताब है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्यों तालिबान को इतना ज्यादा बैक कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री दे आर इंटरनली फ्रैक्चर्ड, और कई बार इनके कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है। जैसे पाकिस्तान सरकार चाहेगी कि भारत से दोस्ती करें, मिलिट्री बोलेगी कोई जरूरत नहीं है, या कभी मिलिट्री वो तो आईएसआई बोल देगी कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तीनों का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यही दिक्कत है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, और ऊपर से भारत का डर, पता नहीं किस बात का डर। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हमको स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिले, ताकि भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। भारत ने काफी ज्यादा अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व बढ़ाया, 1970 से ही शुरू हो गया था ये, और हम इस पॉलिसी को तो कभी छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दूं, फिलहाल अफगानिस्तान में भारत की बड़ी इज्जत है। अगर आप चले जाएंगे ना अफगानिस्तान, अब तो खैर तालिबान का राज है, तो वहां पे आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। वहां बॉलीवुड बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अफगानिस्तान के लोग। बहुत दुख होता है तभी इस तरीके के सीन्स देख के, जब अफगानी लोग भाग रहे हैं, प्लेन उड़ रहा है, उसमें चढ़ गए हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। अब यहां पे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, वो भी बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं है कि तालिबान को सपोर्ट किया जाए। कमर जावेद बाजवा ने बोला है कि नहीं, मतलब अगर आप देखें तो वो बहुत सपोर्ट नहीं, लेकिन वही है ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है ये। जो ग्रुप को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, और इसी की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। लेकिन बहुत सारे आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हैं। अगर हम आइडियोलॉजिकल रीजंस की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ बहुत ज्यादा है। पश्तून कम्युनिटी सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में है, पश्तून कम्युनिटी। और जब से पाकिस्तान बना है, पश्तून कम्युनिटी भी ये चाह रही है कि सारे पश्तून एक और आजादी ले लें, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना दें। इसमें तहरीके तालिबान जो है, जो पाकिस्तान का है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसमें से एक है पाकिस्तानी तालिबान जिसको बोलता है। और पाकिस्तान का जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान में भी तालिबान है, बहुत एक्टिव है,
पाकिस्तानी तालिबान जिसको बोलते हैं, वो बोलता है सारे पश्तून एक हो जाएं। और पाकिस्तान सरकार को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक होके, क्योंकि भाई तालिबान 110% सपोर्ट करेगा पाकिस्तानी तालिबान को, हट जाए तो ये प्रॉब्लम इनके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, पाकिस्तान वैसे तो तालिबान को इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से ज्यादा जुड़ा हुआ मानता है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो तालिबान को काफी सपोर्ट भी करती है, थोड़ी सिंपैथी भी है, मैंने बताया। इंडिया से जो सेपरेशन हुआ और पाकिस्तान की जो सिटीजन्स है वो भी मतलब ज्यादातर थोड़े तालिबान को लेके कहते कि हाँ ठीक है यार, कि सही है, वो भी अपने लिए लड़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वही है कि बहुत सारे रीजंस भी है कि पाकिस्तान तालिबान के राइज को बिल्कुल अपोज करे, क्योंकि वही मैंने बताया कि एक तो अगर तालिबान का रूल आया तो आप याद रखिए कि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में एक रेफ्यूजी क्राइसिस होने वाली है। जैसे ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन दोनों में रेफ्यूजी क्राइसिस होगी, क्योंकि वहीं से भागेंगे ना। और फिर इंटरनेशनली जहां पे इतनी ज्यादा तालिबान की थूथू हो रही है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। 2015 में ये रिसर्च सर्वे बताता है कि तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट खोता जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट खोता जा रहा है। 72% पाकिस्तानी जो है वो ग्रुप को अनफेवरेबल मानते हैं, 6% फेवरेबल मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में कम से कम लोग जाग रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा है कि लोगों को पता है कि हाँ यार ये गलत है, ये हमारे लिए खतरनाक। कराची में देखिए अटैक हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के तालिबान का हाथ है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, अभी आपने देखा कि तहरीके लबैक पार्टी ने किस तरीके की हालत कर दी। अलकायदा और तालिबान के मेंबर्स पाकिस्तान में गए थे और बाकायदा इन्होंने भयानक कैंपेन जो है वो चलाई थी, और तब जाके पाकिस्तान के तालिबान का भी उदय हुआ। अफगान के तालिबान के लीडर्स जो हैं वो लोकल ट्राइबल लीडर्स के साथ काम कर रहे थे ताकि पाकिस्तानी को रिक्रूट कर सके अमेरिका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए। बाद में इसी को ही टीटीपी बोला गया, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अंडर द लीडरशिप ऑफ बैतुल्लाह मसूद। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। फाटा में बहुत सारी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस है, उसी में से एक निकला है पाकिस्तान का तालिबान। हालांकि इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं जितना अफगानिस्तान का तालिबान है, लेकिन वही चीज है कि इस्लामाबाद इन रीजंस को कंसिडर करेगा, तालिबान से डिस्टेंस बनाएगा, क्योंकि कट्टरपंथ तो तालिबान में मतलब पाकिस्तान में उभर रहा है। पाकिस्तान इसलिए भी अवेयर है, इसका भी उसको अच्छा खासा अंदाजा है कि भले ही जैसा भी हो, लेकिन जो भी हो, हम ही तालिबान को कंट्रोल कर रहे हैं और हम अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अमेरिका, देखिए अमेरिका पूरी तरीके से तो मुझे नहीं लगता हट जाएगा, पूरे हाथ खींच लेगा, कुछ ना कुछ तो बैकडोर से काम चलेगा। पाकिस्तान अमेरिका से बार्गेनिंग कर सकता है अफगानिस्तान को लेके, तालिबान को लेके। और पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, उसने भी बोला कि हम तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान, ये भी रीजंस है कि इनको शायद छोड़े नहीं। अब टीटीपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें यही है कि शरिया लॉ लगाया जाए, अमेरिका और नेटो की फोर्सेस को खत्म कर दिया जाए, जिहाद छोड़ा जाए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। ये जो टीटीपी है ना, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। और हो सकता है कि तालिबान बाद में पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर दे, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों की सेम है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जो टीटीपी का एग्रेसिव स्टांस है टुवर्ड्स पाकिस्तानी स्टेट, ये लोकल मिलिटेंट्स को भी एक बूस्ट देगा। इंटरनल डिसेंशन बढ़ने वाला है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अगर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। 2007 से लेकर 2014 में कितने लोगों ने टीटीपी को ज्वाइन किया, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। स्कूलों में अटैक, शहरों में अटैक। 25,000 मेंबर्स थे टीटीपी 2012 आते आते, 25,000 मेंबर्स, दे कंडक्टेड टेररिस्ट अटैक। पाकिस्तान में ढेर सारे अटैक किए थे और इसमें तालिबान का भी सपोर्ट था। पाकिस्तान के 2011 पे एयरबेस पे जो हमला हुआ था, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2014 में जो हमला हुआ था, आर्मी के पब्लिक स्कूल पेशावर में 150 लोगों की जान गई थी, उसमें जो हमला हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सीख ही नहीं रहा है, उसको लगता है कि सब कुछ सब चंगा सी। 2014 में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इट वाज एडेड बाय अमेरिकन ड्रोन कैंपेन, ऑपरेशन
ज़रबे अज़ब लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान के तालिबान को खत्म किया जा सके। अब ऑपरेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि 2007 से 2014 पाकिस्तान का जो तालिबान था वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2021 आते आते पाकिस्तान का तालिबान इतना ताकतवर है ही नहीं, फ्रेगमेंटेड है, एग्जॉस्टेड है और पाकिस्तान में ही डिस्पर्स्ड है। लेकिन क्योंकि तालिबान का यहां पे रूल हो गया है, तो आप ये समझिए कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2019 से टीटीपी की जो एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। कुछ कट्टरपंथी ग्रुप भी तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे जमात उल अरहर, हिजबुल अरहर, इन्होंने टीटीपी को ज्वाइन किया और 2021 की शुरुआत से दोस्तों टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में अटैक करना शुरू कर दिया है। शुरुआत के 2 महीने में काफी 32 अटैक किए हैं, समझ लीजिए। फाटा में ज्यादातर अटैक्स हुए हैं। तो इन सब रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि तालिबान, टीटीपी का जो पाकिस्तानी तालिबान का उदय बहुत तेजी से हो रहा है। और तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान का तालिबान है, वो इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की तो कोशिश करेगा। और टीटीपी में दोबारा से रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। हालांकि तालिबान के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है टीटीपी का, लेकिन वही है, क्लियर नहीं है कि अभी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। हॉट एंड कोल्ड, टीटीपी तालिबान का हॉट एंड कोल्ड रहा है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ठंडा। ये भी नहीं पता है कि दोनों का एसोसिएशन किस लेवल पे है। लेकिन यस, दोनों एक दूसरे को अपोज भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट एक जैसे है ना। शरिया लॉ लाना है, कट्टरता लानी है। लेकिन जहां तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वहीं टीटीपी पाकिस्तान को अपोज करता है। यही दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस्लामाबाद, जैसा कि मैंने बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तालिबान। ग्रुप ने कई बार कोशिश की टीटीपी को मनाने की कि आप जिहाद, हमारे साथ जिहाद ज्वाइन करो, अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। लेकिन बोला नहीं, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, आप अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ो। आप अफगानिस्तान में तालिबान देखिए आ गया है, अब हो सकता है पाकिस्तान में भी कुछ समय बाद तालिबान आ जाए। और उसके बाद क्या होने वाला है, ग्रुप ने कई बार कोऑपरेट भी किया, दोनों ग्रुप ने एक साथ। जब 2014 में पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन हो तो बहुत सारे टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में भाग गए। They aided Taliban military offensive against Afghan government। तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत की न्यूट्री साइनिंग ऑफ।